Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson Why did Tanya fall? तान्या क्यों गिरी? क्या रीज़न था उसके गिरने का? आइए अब लेसन रीड करेंगे तो पता चलेगा कि तान्या क्यों गिरी. This is Tanya's room. It is a small room. It has a bed, a chair, a wall, clock and 2 tables. The curtains are blue. कर्टन किसको बोलते हैं? पर्दे के लिए. पर्दे लगे होते हैं ना घरों में, उनको बोलते हैं कर्टन. The bed cover is also blue. अब तान्या को जो रूम है वो कैसा है? स्मॉल है. उसमें बेड है, चेयर है, वॉल क्लॉक है एंड 2 टेबल्स हैं. The curtains are blue and the bed cover is also blue. The curtains and bed cover both are of the same colors. There is bed, chair, wall clock and 2 tables in his small room. Tanya's room is untidy. Untidy means अव्यवस्थित होना. Properly tidy room नहीं था वो, उसमें जो चीजें थी वो जगह पर नहीं थी. Her school bag is lying on the floor. Her books are lying on the bed. One shoe is on the chair. The other shoe is under the bed. Tanya has many toys. She has a toy train. She has a teddy bear. She has 6 toy cars. अब जो तान्या का रूम है वो कैसा है? टाइडी नहीं है. उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो चारों तरफ गिरी हुई है. तो ऐसा हमें रखना चाहिए अपना रूम? नहीं ना. हमें अपना रूम, आप अपना रूम कैसे रखते हैं बताइए? आपकी जो चीज़ें होती हैं, टॉयज़ होती हैं, बैग होता है, यूनिफॉर्म होती है, क्या आप उसको रूम में फेंक देते हैं ऐसे ही? नहीं, गंदी बात होती है ना. तो तान्या का जो रूम था वो अनटाइडी था. अनटाइडी क्यों था? क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बिखरी हुई थी. जो बुक्स थी वो बेड के ऊपर थी, शूज़ चेयर के ऊपर, है ना. जो दूसरा शू था वो बेड के नीचे. बहुत सारे टॉयज़ थे, टॉय ट्रेन, टेडी बेयर, 6 टॉय कार्स, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर जगह में कुछ भी नहीं है. नाउ तान्या हैज़ मैनी बिल्डिंग ब्लॉक्स. She loves to play with her toys, but she doesn't put them back in their proper place. She was having so many things. But what was wrong with her? क्या था वहाँ पे? सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, टॉयज़ थे, लेकिन उनको वो अपनी प्रॉपर प्लेस में नहीं रखती थी. She never put them in their proper place. The blocks are lying on the floor. The toy train is on the table. The teddy bear is kept on the bookshelf. Tanya runs into the room. She trips on her toys and falls down. क्या होता है जब चारों तरफ चीज़ें बिखरी होती हैं तो हमें पता नहीं चलता है हमें कहाँ पैर रखना. जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं? अगर आपके भी रूम में चीज़ें फैली होंगी तो क्या होगा? आप किसी भी चीज़ से टकरा के नीचे गिर जाओगे. तो ऐसे ही the same thing happened with Tanya. She was running in the room and what happens? वो अपने टॉय से टकराती है और नीचे गिर जाती है. She hurts her elbow. She starts crying. हर्ट करना, चोट पहुंचाना. एल्बो कहाँ होती है? ये आपके हाथ के नीचे के कोहनी, ठीक है. तो उसका क्या हुआ? जब वो नीचे गिर गई तो उसकी जो एल्बो थी उसमें चोट लग गई. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. तो चोट लगेगी तो रोना तो आएगा ही, है ना. तो आपको क्या करना है? आपको भी ऐसे ही करना है अपने घर में? नो, इट्स वेरी बैड. अपने घर में आपको हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज करके रखनी है. जहाँ बैग की जगह है वहाँ बैग रखिए, जहाँ शूज़ की जगह है वहाँ शूज़ रखिए, है ना. अपना जो रूम है उसको आपको कैसा रखना है? टाइडी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.
Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem What I Like. मैं क्या पसंद करती हूँ, आप क्या पसंद करते हैं? जैसे आपको चॉकलेट अच्छी लगती हैं, घूमना अच्छा लगता है, न्यू ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, ऐसे ही जो आपकी पोम है इसमें भी पोएट को क्या अच्छा लगता है, आइए रीड करते हैं. नाउ कम टू द पोम. I like to see the birdies go flying to the tree. I say, dear little birdies, please sing a song to me. Birdies, birds. तो क्या अच्छा लगता है पोएट को जब बर्ड्स उड़ करके ऊपर पेड़ में जाती हैं, तो वो क्या कहती हैं बर्ड्स को? प्लीज सिंग अ सॉन्ग टू मी. द पोएट रिक्वेस्ट बर्ड टू सिंग अ सॉन्ग टू हर. The birds are flying to the tree and the poet loves birds too much. I like to see in the evening the stars shine in the sky. Shine करना, चमकना. And up over the houses the big round moon go by. अब और क्या अच्छा लगता है पोएट को? इवनिंग में जो है स्काई में देखना. क्यों? क्योंकि वहां क्या चमकते हैं? तारे. कभी देखा है आपने रात में आसमान में बहुत सारे तारे चमकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, है ना? तो वो पोएट को बड़ा अच्छा लगता है. और साथ में जो घर के ऊपर बड़ा सा जो चांद दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. सो द पोएट लव्स टू सी स्टार्स एंड मून इन द इवनिंग. I like rain when the sun shines, for I know that by and by we will see a pretty rainbow. Rainbow, इंद्रधनुष. बारिश के बाद आप देखते हैं ना आसमान में कलरफुल लाइनें बन जाती हैं, तो वो होता है रेनबो. Like a ribbon in the sky. अब क्या और क्या अच्छा लगता है? रेन. कब? When the sun shines. क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छी लगती है रेन? क्योंकि जब सन शाइन करता है और रेन होती है तो उसके बाद क्या होता है? जो सुंदर सी जो धारियां बन जाती हैं आसमान में रिबन की तरह से, कलरफुल रिबन की तरह से, तो वो कैसी लगती हैं? बहुत सुंदर लगती हैं. और वो क्या है? रेनबो. तो जब बारिश के बाद जब सूरज चमकता है और वो जो कलरफुल रिबन्स स्काई में नज़र आते हैं पोएट को रेनबो की तरह से, तो वो बहुत सुंदर लगता है. नाउ द पोएट हियर एंजॉयज रेन, सनशाइन एंड प्रिटी रेनबो. आई होप दिस पोम इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.
Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson to the farm. Now today is Sunday. Rohan is going to the farm with mummy and papa. They leave in their jeep at 5 o'clock in the morning. They reach the farm at 6 o'clock. They park the jeep and enter the farm. Enter करना, अंदर जाना, प्रवेश करना उसमें. There are 2 dogs at the farm. अब संडे का दिन है और रोहन कहाँ जा रहा है अपनी मम्मी पापा के साथ में? फार्म में. He is going to the farm with his parents. Now exactly at 5 o'clock in the morning, they leave in their jeep. अपनी जीप में जो है सुबह 5 बजे वो अपने घर से निकल जाते हैं फार्म के लिए. They reach the farm at 6 o'clock. और अपनी जीप को वो पार्क कहाँ करते हैं? पार्क को जो है बाहर एक साइड पार्क किया और उसके बाद वो फार्म में अंदर आ जाते हैं. अब फार्म में उनको क्या दिखाई देता है? 2 डॉग्स भी वहां पर होते हैं. They are called Rambo and Zoom. They are happy to see Rohan. They start barking and jumping with joy. Bark करना डॉग का साउंड होता है ना, डॉग के साउंड को बोलते हैं बार्क करना, भौंकना. तो जो वो 2 डॉग्स हैं वहां पे, उनके नाम क्या है? रैम्बो एंड जूम. तो जब वो उनको देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशी में जो है वो जंप भी करते हैं और बार्किंग भी करना शुरू कर देते हैं. सो व्हेन द डॉग्स saw them, they became too much happy and in excitement. With joy, they started jumping and barking. They seemed to be saying, "Play with us, Rohan." Rohan too loves to play with them. Now both of them, दोनों, रोहन और डॉग्स, दोनों जो है एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं. तो उसको ऐसे लगा कि जैसे वो कह रहे हो हमारे साथ खेलो. Now there are cows and buffaloes at the farm. Buffaloes, भैंस. फार्म में क्या क्या है? काऊ और भैंस, दोनों, गाय भैंस दोनों हैं. They are kept in sheds. शेड कहते हैं जहाँ एनिमल्स रहते हैं. काऊ, बफेलो, जहाँ ये रहते हैं इनके घर को बोलते हैं शेड. They give milk. There are hens at the farm. They are kept in coops. They lay eggs. अब फार्म में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? काऊ है, बफेलो है, एंड काऊ बफेलो दोनों को कहाँ रखा गया है? शेड में. तो वो काऊ बफेलो हमें क्या देती हैं? मिल्क. हेन्स भी हैं और हेन को कहाँ रखा गया है? कूप में. और हेन से हमें क्या मिलता है? एग्स. एग्स खाते हैं ना, तो एग हमें किससे मिलता है? हेन से. तो इन द फार्म दे सॉ काउज एंड बफेलोज. दे वर इन द शेड एंड दे गिव देम मिल्क. And in the coop they saw hens and they get eggs from the hens. There is a big pond in the farm. It is full of fish. There are ducks too in the pond. The ducklings are very cute. Ducklings किसको बोलते हैं? Young one of ducks. जो duck के बेबी होते हैं उनको बोलते हैं ducklings. तो वहाँ पर pond भी है और उसमें बहुत सारी fish, ducks और डकलिंग्स भी हैं. तो डकलिंग्स कैसे लगते हैं? वेरी क्यूट. देयर इज अ बिग वेजिटेबल गार्डन ऑन द फार्म. मम्मी एंड रोहन प्लक लॉट्स ऑफ पीस. पीस, मटर. तो फार्म में उनको और क्या मिला वहां पे? बहुत सारे वहां पे वेजिटेबल्स भी हैं, वेजिटेबल गार्डन भी है. सो देयर मम्मी एंड पापा प्लग्ड लॉट्स ऑफ पीस फ्रॉम द वेजिटेबल गार्डन. Papa picks tomatoes and carrots. He also fills a can with milk. He keeps the can in the jeep. Mummy puts the eggs in tray. Then they leave for home. They reach home at 8 o'clock. उसके बाद क्या करा उन्होंने? 8 बजे वो वहाँ से निकल गए. पापा ने क्या लिया? टमाटर और कैरेट तोड़े, फिर अपने जो केन था उसमें मिल्क भी भरा, फिर उसको जीप में रखा
और मम्मी ने क्या किया, ट्रे में एग्स रख लिए और फिर वो अपने घर चले गए. Now exactly they reached home at 8 o'clock. When they took potatoes, carrot, milk and eggs from the farm, they left for home. And exactly at 8 o'clock they reached. Mummy shells the peas and boils the eggs. Papa chops the carrots and tomatoes. Chop करना, cut into pieces. Pieces में काटना. They have fresh salad, brown bread and eggs for breakfast. They also have milk and butter. Now when they reached home, Mama shells the peas and boils the eggs. पापा क्या करते हैं? पापा cuts the carrots and tomatoes into pieces. And after that, they have fresh salad, brown bread and eggs for the breakfast. And after breakfast, they also drank milk and butter. उनके पास और क्या क्या था? They were having fresh salad, brown bread and eggs for the breakfast. They were also having milk and butter. तो इन्होंने खूब enjoy किया ना, अपने फार्म में जाके नई नई चीज़ें लेकर के, दूध और एग्स, ब्रेकफास्ट में बटर और मिल्क, ब्राउन ब्रेड. आप लोग कहाँ से लेते हैं? ये मार्केट से. और ये इन्होंने कहाँ से लिया? फार्म से. तो फार्म होने के भी हमारे फ़ायदे होते हैं, है ना. अगर अपना बगीचा है, अपना खेत है, तो हमारे उसके भी फ़ायदे होते हैं. हमें घर की प्योर चीज़ मिलती है. आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.